गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम मिलिंग मशीन के दो ऑपरेशन को समझेंगे जिसका नाम होता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। मिलिंग मशीन में वर्कपीस को कट करने के दो तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि वर्कपीस और जो मिलिंग का कटर है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या वो सेम डायरेक्शन में है, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मिलिंग का कटर होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मिलिंग का कटर है। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको दिखा रखा है, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्बर। अगर मैं हॉरिजेंटल मिलिंग की मशीन की बात करूं तो ये आर्बर होगा। आर्बर के ऊपर कटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है या टेबल बोलिए। जिस डायरेक्शन में टेबल मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वर्क पीस मूव करेगा। तो हम इसको फीड बोलिए, फीड की डायरेक्शन बोलिए, या टेबल की डायरेक्शन बोलिए, या वर्क पीस की डायरेक्शन बोलिए, एक ही बात है। तो मैं मान लेता हूं जो कटर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो मेरी टेबल टेबल या वर्क पीस है उसको फीड हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। ठीक है, ये है फीड की डायरेक्शन। ठीक है, फीड किसका, वर्क पीस। वर्क पीस की फीड की डायरेक्शन ये है। तो रोड कटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फीड इस डायरेक्शन में। तो इस टाइप के ऑपरेशन को बुलाते हैं मिलिंग, अप मिलिंग। क्या बुलाते हैं, अप मिलिंग। तो ऐसा मिलिंग ऑपरेशन जहां पर रो कटर की डायरेक्शन और वर्क पीस के फीड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखिए, ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगा और वर्क पीस इस डायरेक्शन में। तो इसी कारण जो इसको हम बुलाते हैं अप मिलिंग। इसका एक और भी नाम है, इसको कन्वेंशनल मिलिंग भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के दो नाम हैं, अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग। अब देखते हैं कि इसे करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहां पे करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो डाउन मिलिंग है, वो बाद में समझेंगे, पहले अप मिलिंग को समझिए। अप मिलिंग क्या करता है, अप मिलिंग जो वर्क पीस है उसको क्या करेगा, उस पे अपवर्ड फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है, इसे लिफ्ट करने की कोशिश करता है। जो आपका फिक्सचर है, जो देखो फिक्सचर के ऊपर वर्क पीस लगा हुआ है, तो ये वर्क पीस को उखाड़ने की, उठाने की कोशिश करेगा। तो फिक्सचर का डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसमें वर्क पीस को जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कटर पे किस, वर्क पीस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वर्क पीस को लिफ्ट लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश करेगा। तो फिक्सचर को बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अच्छे से ग्रिप करनी चाहिए, तब जाके वर्क पीस को होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अंदर जो चिप बनती है, देखिए जो ये वाला रीजन है आपका, यही कटिंग का रीजन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिप की फॉर्मेशन होंगी वो कैसे होंगी, पहले मिनिमम थिकनेस की चिप बनेगी, और जैसे जैसे वर्कपीस आगे बढ़ता रहेगा तो चिप की थिकनेस क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो पहले मिनिमम थिकनेस की चिप निकलेगी और बाद में लास्ट तक मैक्सिमम थिकनेस हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि जब हम अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो चिप की थिकनेस कैसे वेरी करती है, तो जैसे ही वर्कपीस टच हुआ कटर से, शुरुआत में तो मिनिमम थिकनेस होती है चिप की, और बाद में चिप की थिकनेस हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो चिप है वो वर्क पीस के कटर के साथ हो जाते हैं। देखिए, जब जो चिप निकलेंगे, चिप इस डायरेक्शन में जाएंगे, वर्क पीस इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ जो चिप्स होते हैं जो वो वर्क पीस जो कटर में चिपक जाते हैं, इसी कारण इसकी फिनिशिंग खराब होती है। अप मिलिंग जो ऑपरेशन होता है इसमें आपका फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस फिनिश बहुत ज्यादा खराब मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों खराब मिलता है, क्योंकि जो चिप निकल रही, चिप मतलब होता है जब वर्कपीस कटेगा तो जो मटेरियल निकलता है उसको चिप बुलाते हैं। ठीक है, चिप्स जो निकलेंगी वो जानी तो चाहिए इस डायरेक्शन में, बट वो कटर के साथ आगे कैरी कर लेता है कटर। तो कटर अपने साथ उसको आगे ले जाएगा, फिर दोबारा से चिप्स के साथ काटेगा। कटर के पास कोई भी चिप्स नहीं होनी चाहिए, बट इस ऑपरेशन में कुछ चिप्स कटर पे चिपक जाती हैं, और जब वो कटिंग करता रहता है तो वर्कपीस के सरफेस को खराब करता है। ठीक है, तो अप मिलिंग में सरफेस फिनिश कैसे मिलती है, बैड सरफेस फिनिश मिलती है।
इसीलिए इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, रफिंग ऑपरेशन, जहां पे आपको रफिंग ऑपरेशन चाहिए, फिनिशिंग के लिए नहीं कर सकते। अच्छे सरफेस फिनिश के लिए अप मिलिंग को आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या पूछेगा आपसे, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि कटिंग फोर्स और पावर कितनी लगेगी। इसमें कटिंग फोर्स और पावर बहुत ज्यादा लगती है, मोर कटिंग फोर्स एंड मोर पावर, क्योंकि आप धकेल रहे हो, आप वर्कपीस को कटर के अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो इसमें पावर भी ज्यादा चाहिए, कटिंग फोर्स भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। चलिए, तो कौन सी मिलिंग है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं इसका, हम अप मिलिंग की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा ऑपरेशन है, अप मिलिंग, अप मिलिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था आपको कि इसके अंदर जो चिप थिकनेस है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, चिप चिप की थिकनेस कैसे मिलेगी, मिनिमम ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, और वो बढ़ती जाएगी मैक्सिमम एट द एंड। तो मिनिमम चिप थिकनेस ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ कटिंग, स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन या बोलिए कटिंग, ठीक है, मिनिमम चिप थिकनेस, और ये इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और आपको मिलेगी मैक्सिमम, कब मिलेगी आपको, मैक्सिमम चिप थिकनेस एट द एंड ऑफ कटिंग, एंड ऑफ कटिंग बोलिए या ऑपरेशन बोलिए। तो शुरुआत में थिकनेस, जो चिप निकलेंगी उसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं ना हम। देखो, जैसे आप पेंसिल को छीलते हो तो जो निकलता है उसे चिप बुलाते हैं, ऐसे ही जब वर्कपीस कट होगा मिलिंग कटर से, तो जो निकलेंगे ना, जो वर्कपीस कट के निकलेगा उसको चिप बुलाएंगे। तो चिप की थिकनेस कांस्टेंट नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो अप मिलिंग के अंदर शुरुआत में जो चिप की थिकनेस है वो पतली पतली चिप निकलती है, बिल्कुल जीरो थिकनेस ऑलमोस्ट, ठीक है, बहुत पतली। जैसे जैसे वर्कपीस को आगे धकेलते रहते हैं तो चिप की थिकनेस मोटी होती चली जाती है, और लास्ट में मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि चिप थिकनेस कैसे वेरी करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप थिकनेस कैसे वेरी करेगी जब हम अप मिलिंग कर रहे हैं, अप मिलिंग ऑपरेशन में, तो चिप थिकनेस मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ मूव करती है, या मिनिमम चिप थिकनेस स्टार्टिंग में मिलेगी, वो बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम मिलेगी लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था आपको, नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, कटिंग फोर्सेस की डायरेक्शन वो कहां पे होगी, कटिंग फोर्सेस की जो डायरेक्शन, जो ये कटिंग फोर्स लगेगा इस पे, वो कहां पे होगा, वो अपवर्ड होगा। ठीक है, तो कटिंग फोर्स की अगर बात करें हम, कटिंग फोर्स सेकंड पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ट्राइज टू लिफ्ट, ट्राई टू लिफ्ट दी वर्कपीस, वर्कपीस अपवर्ड, वो वर्कपीस को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। तो जो नीचे जिसने पकड़ा हुआ है, कौन पकड़ता है इसको, वाइस बोलिए या फिक्सचर बोलिए, वो उस पे ज्यादा फोर्स आएगा, तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वाइस। तो इसमें फिक्सचर बोलिए या वाइस बोलिए, जो वर्कपीस को पकड़े हुए है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स की, कटिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, वो वर्कपीस को उठाने की कोशिश कर रहा है, लिफ्ट। ठीक है, वो टेबल से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। तो टेबल में किसको लगाया हुआ है आपने, वाइस को या फिक्सचर को, जो वर्कपीस को पकड़ता है उसको फिक्सचर बुलाते हैं या वाइस बुलाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आएगा फिनिशिंग का, सरफेस फिनिश कैसा मिलता है। थर्ड,
सरफेस फिनिश। देखिए बैड सरफेस फिनिश मिलता है या पुअर सरफेस फिनिश, ठीक है, कैसा मिलता है? पुअर सरफेस फिनिश। क्यों मिलता है, रीजन भी समझ लीजिए क्या कारण है। क्योंकि कुछ चिप्स आपके कटर के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चिप है वो कटिंग जोन में एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और वो कटर के साथ चली जाती है। इसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्या रीजन है इसका। चिप्स accumulated in cutting zone and carry with cutter। ये कारण होता है। देखिए जो चिप्स है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। देखिए ये काटता जा रहा है, वर्कपीस को आगे खींच रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चिप्स इकट्ठा हो जाएंगी। वो चिप्स, उनमें से कुछ चिप्स कटर के साथ आगे चली जाएंगी, कैरी करेगा उनको। तो कटर कटर तो शार्प होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए, बट कटर के साथ क्या चिपक जाती है? चिप्स। और वो चिप्स क्या करती हैं? इसको खराब करती हैं, सरफेस फिनिश को। हम चाहते हैं कि कटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए वर्कपीस के, बट होगा क्या, कटर और वर्कपीस के बीच में क्या आ जाएंगी? चिप्स आ जाएंगी। इसीलिए पुअर सरफेस फिनिश मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अप मिलिंग ऑपरेशन में कैसा फिनिश मिलेगा आपको? पुअर सरफेस फिनिश। और अगर ये पूछे क्यों मिलता है, उसका कारण या उसका रीजन ये है क्योंकि जो चिप निकल रही है कटिंग के समय वो आपकी कटिंग जोन में इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और कटर उनको लेके आगे चला जाता है और फिर सरफेस फिनिश को खराब करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? कटिंग फोर्स और कटिंग पावर। लास्ट पॉइंट है कटिंग फोर्स एंड कटिंग पावर। कटिंग फोर्स एंड पावर। मोर कटिंग फोर्स एंड पावर आर रिक्वायर्ड। अगर आप अप मिलिंग करना चाहते हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप कटर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्कपीस को खींच रहे हो, इसीलिए ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा पावर चाहिए आपको। ठीक है, तो अप मिलिंग में हम समझ गए हैं सारे पॉइंट को। अप मिलिंग एक ऐसी ऑपरेशन होता है मिलिंग के अंदर जहां पे कटर की रोटेशन और वर्कपीस की फीड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसके कारण कटर वर्कपीस को उखाड़ने की, लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो चिप्स निकलेंगे वो कटर के अंदर चिपक जाएंगे, जिससे कि सरफेस फिनिश खराब होगा, ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो ये हमारे पॉइंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाउन मिलिंग क्या होती है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं वर्कपीस को, फीड की डायरेक्शन को, या टेबल बोलिए या वर्कपीस बोलिए एक ही बात है, ठीक है, अब की बार इस साइड फीड देते हैं, फीड, ठीक है, फीड की डायरेक्शन इस साइड है, कटर भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और फीड भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप के ऑपरेशन को बुलाते हैं डाउन मिलिंग। क्या बुलाते हैं? डाउन, डाउन मिलिंग ऑपरेशन। इसका एक और भी नाम है, इसको हम क्लाइंब मिलिंग भी बुलाते हैं। ठीक है, डाउन मिलिंग बोलिए या क्लाइंब मिलिंग बोलिए एक ही बात है। अब समझना है कि डाउन मिलिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, डाउन मिलिंग में क्या क्या लिमिटेशन, क्या है एडवांटेज, क्या है, अगर इस तरह से आप कट करोगे वर्कपीस को तो क्या आपको एडवांटेज क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझिए
कि कटर और जो वर्कपीस के फीड की डायरेक्शन है वो सेम है, जिसके कारण कटर वर्कपीस में नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और जो फिक्सचर है वो बड़ा सेफ रहेगा। इसमें वर्कपीस के टेबल को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिक्सचर को डिजाइन करना बहुत आसान होता है। ये तो एडवांटेज हो गया, ठीक है। कटर वर्क, देखो वर्कपीस ऐसे जा रहा, कटर नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स को, और हम चाहते हैं कि नीचे रहे, क्योंकि वर्कपीस को उठेगा नहीं तो वर्कपीस को टेबल छोड़ने की कोई कंडीशन नहीं है, कोई कैसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो हमारी चिप की थिकनेस है वो हमारी पहले मैक्सिमम मिलेगी, बाद में मिनिमम मिलेगी आपको, ठीक है। देखो उससे उल्टा होता है, वहां पे हमने मिनिमम से मैक्सिमम थिकनेस हमें मिली थी चिप की, यहाँ पे हमें मैक्सिमम चिप थिकनेस पहले मिलेगी और मिनिमम मिलेगी बाद में, ठीक है। यहाँ पे फिक्सचर का डिजाइन बहुत आसान होता है। आप, एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। तो पहले एडवांटेज देखते हैं। देखिए सारी चीज अच्छी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कटिंग फोर्स डायरेक्शन। कटिंग फोर्स डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। कहाँ पे है, डाउनवर्ड, जिसके कारण फिक्सचर डिजाइन बहुत आसान है। फिक्सचर डिजाइन इज इजी, क्योंकि फिक्सचर पे कोई ज्यादा फोर्स लग ही नहीं रहा। फिक्सचर बोलिए, वाइस बोलिए, ठीक है। तो उस पे ज्यादा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसको आसानी से आप उसको डिजाइन कर सकते हो कि कैसा मुझे चाहिए। कटिंग फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिसके कारण जो फिक्सचर जो उसे पकड़ा हुआ है वर्कपीस को, जो ग्रिप किया हुआ है, वो बड़े आसानी से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे चिप की थिकनेस, ठीक है, जो चिप की थिकनेस है, चिप थिकनेस वो कैसे वेरी करेगी, वो करेगी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्कपीस सबसे पहले टच में आएगा कटर के, तो शुरुआत में जो चिप निकलेगी वो मैक्सिमम थिकनेस की होगी, और जैसे जब वर्कपीस इसको छोड़ेगा, जब आगे चल के लास्ट, सॉरी, जब ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो जब लास्ट बिल्कुल पीस कटेगा, जो सबसे लास्ट की चिप होगी वो सबसे कम थिकनेस वाली चिप होगी। तो चिप की थिकनेस कैसे वरी करेगी इस केस में, पहले मैक्सिमम जब शुरुआत हुई है कटिंग की, और जब खत्म होने वाली है कटिंग, जब खत्म होगी कटिंग, तो उस टाइम मिनिमम थिकनेस मिलती है चिप की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और एडवांटेज आप समझ लीजिए। कटिंग फोर्स और पावर भी काफी कम लगती है, लेस कटिंग फोर्स एंड पावर। देखिए हम लेस क्यों बोल रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अप मिलिंग को डाउन मिलिंग से। तो अप मिलिंग में ज्यादा फोर्स और पावर की रिक्वायरमेंट थी, ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे कम फोर्स लगता है, कम पावर चाहिए आपको। इसको फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, गुड सरफेस फिनिश। कैसा मिलेगा, गुड सरफेस फिनिश। इसीलिए इसको यूज फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन। सारी चीजें आपको एडवांटेज लगी है, अभी तक हमने कोई डिसएडवांटेज या कोई लिमिटेशन, एक ही प्रॉब्लम है इसके साथ जिसका नाम होता है बैकलैश, अभी समझाते हैं। तो अभी जो भी 5 पॉइंट हमने समझे हैं वो सारे एडवांटेज हैं। फोर्स नीचे की तरफ लगता है, फिक्सचर आसानी से डिजाइन हो जाता है, अच्छा फोर्स की कम लगते हैं, पावर कम लगती है, अच्छा सरफेस फिनिश है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम इसके साथ है बैकलैश की। क्या प्रॉब्लम होती है, बैकलैश, समझिए।
पुरानी मशीन, अगर आपकी मिलिंग की जो मशीन है वो पुरानी है तो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैकलैश की प्रॉब्लम आती है। कैन नॉट बी डन ऑन ओल्ड मशीन्स ड्यू टू बैकलैश बैकलैश प्रॉब्लम। बैकलैश, देखिए इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बैकलैश होता हमेशा। वो बैकलैश होने के कारण अगर आप पुरानी मशीन्स में मिलिंग, देखिए आप परचेज करके लाए हो 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, मान लीजिए 8 से 10 साल या 15 साल या 20 साल पुरानी है, तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, उसमें आप अप मिलिंग यूज करो तो बेटर है, डाउन मिलिंग सही नहीं है। क्योंकि बैकलैश के कारण वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। बैकलैश का मतलब समझिए क्या होता है, देखिए तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डाउन मिलिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैकलैश। बैकलैश क्या होता है उसको समझिए पहले आप, देखिए देखिए जो टेबल है जिस पे वर्क पीस रखा हुआ है, वो उसको मूव करने के लिए हम क्या मैकेनिज्म लगाते थे, आपको लेथ मशीन याद होगा, वहां पे लेड स्क्रू था जो कैरेज को मूव करता था। उसी तरीके से मिलिंग में भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, नट एंड स्क्रू होते हैं। क्या होते हैं, नट और स्क्रू। तो मान लेते हैं नीचे वाला नट है, ऊपर वाला स्क्रू है, स्क्रू एंड नीचे वाला क्या है आपका, नट। तो नट और स्क्रू, देखिए नट जब स्क्रू जब घूमेगा तभी आगे की तरफ बढ़ेगा, इनके बीच में गैप होता है, इसी को बैकलैश बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको हम, बैकलैश। और वो हमेशा रहता है, वो हमेशा क्या होगा, रहेगा। अगर जो आपकी टेबल है उसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कटर से, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे जहां पे मोशन होना चाहिए वहां पे मोशन नहीं हो पाता है। वो अगर मान लीजिए मैं इसको आगे की तरफ मूव करूंगा, आगे कब मूव होगा, जब ये इस पे धक्का लगाएगा, ठीक है। और ये सरफेस आप देखोगे कि टच में है ही नहीं अभी, तो जब टच में आने में टाइम लगेगा इसको, और इतने टाइम तक मूवमेंट होगी ही नहीं आपकी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे, तो बैकलैश की प्रॉब्लम होने के कारण हम पुरानी मशीन्स में, अगर मिलिंग मशीन पुरानी है, हम वहां पे डाउन मिलिंग को यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऑपरेशन समझे हैं हमने आज मिलिंग के अंदर। मिलिंग मशीन में दो तरीके से कटिंग कर सकते हो, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। अप मिलिंग का मतलब जो कटर की रोटेशन है और जो वर्क पीस के फीड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। डाउन मिलिंग में मतलब होता है कटर की रोटेशन और वर्क पीस के फीड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दोनों में हमने देखा क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। थैंक यू।